वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7 मैथ्स इंटीजर्स चैप्टर 1। इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप 7th में है तो 7th वाला ग्रुप ज्वाइन करिए, बहुत हेल्पफुल होगा। वहाँ पर आप अपनी डाउट्स वगैरह मेरे से पूछ सकते हैं। तो हमने फर्स्ट सेकेंड देख लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे डाल रही हूँ। टीम ए जो है उसने क्या क्या स्कोर किया है, एक उसका -40 रहा है, एक 10 रहा है, और एक बार उसका मतलब 3 टर्म में हुआ होगा ना, 3 बार में हुआ होगा। तो एक बार उसका -40 स्कोर आ रहा है, एक बार 10 आ रहा है, और एक बार उसका स्कोर आ रहा है 0। अब टीम बी का स्कोर भी हम लोग लिख लेते हैं। टीम बी का जो स्कोर है वो 10 है एक बार, और एक बार 0 है, और एक बार -40 है। ये 3 राउंड्स हुए हैं। तो राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी में इनका ये स्कोर रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम का स्कोर ज़्यादा रहा है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो देखो स्कोर किसका ज़्यादा रहा है, हम सबको ऐड करके देखते हैं। -40 + 10 + 0, क्या आंसर आएगा, -30। क्यों, -40 और 10 क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और 0 तो फिर कुछ भी नहीं होगा, तो -30। ये भी सेम ही आ रहा है, देखो 10, 0 और -40, -40 और +10 तो -30। किसने स्कोर किया है ज़्यादा, तो टीम ए एंड टीम बी हैव इक्वल स्कोर। तो दोनों का स्कोर क्या है, इक्वल है। अब हमें पूछा गया है नेक्स्ट पार्ट में, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। हम किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। क्यों, आप -40 यहाँ पे देखो ना, -40 10 और 0 किया, यहाँ पे 10 0 -40 किया, मगर आंसर क्या आया, आंसर तो हमारा सेम ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, आप मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा ट्रू है या फिर कौन सा है ना। तो -4 आपको बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। -5 है और -8 है, और इक्वल टू में इधर क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है -5 और यहाँ पे +-8 इक्वल टू। अब इधर -8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर भी ना -5 ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती अपनी कि भाई a + b और a है ना, a + b और b + a सेम ही होता है, क्योंकि देखो ना यहाँ पर -5 था और यहाँ पे +-8 था, और ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे -8 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी -5 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। अब देखो -5 है, इसमें क्या ऐड करें कि -53 है, इसमें क्या ऐड करें कि -53 ही रहे। तो भाई 0 ऐड होगा, क्योंकि जब 0 ऐड होता है तो नंबर वही का वही बना रहता है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, 17 में आप ऐसा क्या ऐड करो कि 0 आ जाए। तो देखो एडिटिव इन्वर्स, जैसे कि 17 है तो आप उसमें जब -17 ऐड करेंगे ना तो वो 0 होगा। सम इज 0 था ना यहाँ पर, तो 17 - 17 = 0। अब फिर से यहाँ पर देखो, जो हमारा फर्स्ट वाले में हुआ है यही हमारा 4th और 5th में भी होगा। ये माइनस का 13 है, ये माइनस का 12 है, ये 13 है, ये 12 है, और ये -7 है, और ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -7 ही तो आ जाएगा, है ना, -7 आ जाएगा। अब सिमिलरली ये -4 है, ये भी -4 है, ये 15 है, ये भी 15 है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ -3 ही आ जाएगा। और यही आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इन 5 में से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई 0 आप ऐड करते हैं तो वही रहता है, और इक्वल टू 0 कब आता है, जब दोनों ही नंबर आपस में माइनस होते हैं।
और इधर जो है और इधर जो है ये आपस में इक्वल है, तो दोनों के दोनों सेम ही नंबर तो इक्वल होंगे। ज़रा मेरे को बताना 4 + 4 = क्या होगा? 4 + 4 ही तो होगा। बिल्कुल सही बात है। 3 + 2 किसके बराबर होगा? 2 + 3 के बराबर हो जाएगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो हम लोगों ने कर ली पूरी एक्सरसाइज। होपफुली आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।